Hey guys, so next topic is what list, how to use list in Python. Okay, so let's get started. The first thing first, what is list? So basically are the mutable sequences and these are the very similar to tuples. जैसे कि मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने टपल्स का टॉपिक्स कवर किया हुआ है, सो आप उसको देख सकते हो. तो बट टपल्स एंड लिस्ट में क्या डिफरेंस है पहले मैं वो बताता हूँ. सो टपल्स जो स्पेसिफिक होता है वो इम्यूटेबल होता है, मतलब उनके वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते. लेकिन जो लिस्ट होता है वो लिस्ट इट्स अ म्यूटेबल सीक्वेंसेस में होता है, आप उनके वैल्यू को चेंज कर सकते हो. ओके, एंड लिस्ट का सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है जो यूज़ किया जाता है, अगर आपके पास ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा है, आपको स्टोर करना है, तो वो सिनारियो में आप क्या कर सकते हो, लिस्ट को यूज़ कर सकते हो. सो लिस्ट इन पाइथन डिफाइन करने इसके वेरियस फॉर्म है, वेरियस डिफरेंट वे है जिसके वजह से आप लिस्ट को डिफाइन कर सकते हो. तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कैसे यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी कैन क्रिएट लाइक अ empty list, right? This is the one way to create a list. So I just call this empty list. And also you can use like a list as a method. Okay, it's like the same as like a square bracket. These are the way to define. So you can define like empty list as a square bracket, और ऑल्सो आप एज अ लिस्ट इनबिल्ड मेथड के बेस पे भी क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो. ठीक है. सो व्हाट आई एम डूइंग हियर कि मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ एरे क्रिएट करता हूँ. सो एक लिस्ट क्रिएट करते हैं. सो व्हाट आई एम डूइंग है, यहाँ पे मैंने लिया एक नंबर्स करके वेरिएबल ले रहा हूँ, देन क्रिएटिंग दैट लिस्ट एज अ स्क्वायर ब्रैकेट एंड जस्ट कॉलिंग द वैल्यू. सो 10, 30 and 40. इट सीम्स लाइक अ वर्ड कि जो टपल्स है, तो टपल से बेसिक हम लोग क्या करते हैं, कॉमा सेपरेशन के बेस पे वैल्यू को डिफाइन करते हैं, कॉल करते हैं. बट यहाँ पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं. ठीक है. सो अगर मैं ये स्पेसिफिक लिस्ट को प्रिंट करूँ, सो लेट्स सी व्हाट वी गेट हियर. सो नंबर्स एंड लेट्स रन दिस वन and let's see what we're gonna get here. So we are getting this as a list 10, 30 and 40. Perfect. Okay, so now let's see another thing. So what I'm doing here, I just make as a count numbers करके मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, x plus 5 and I just use for x in, I'm just calling another list inside the list. So called 10, 20 and 30. Okay, now let's print these things and let's see what we are getting here. So let's see. Can you see what's happening here? That is the magic of Python. First of all, let's try to understand what we are getting here. We're just getting a list. In this list we have a 15, 25 and 35. Okay, so first thing first, let me comment out this line, so that is much better. So guys, फिर से मैं रन करता हूँ. As you can see we have a 15, 25, 35. But कैसे, how? Well, सीधी बात है guys, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लूपिंग कॉल किया. अब लूप में मैं क्या करूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल लिया मैंने x, उस x में मैं क्या करो, एक इंटीजर वैल्यू ऐड करो विच इज़ 5, और उसको मैंने क्या किया, फॉर इन लूप लगाया. उस फॉर में मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल कॉल किया x एलियस के इन एंड यूजिंग अ लिस्ट. ठीक है. अब उस लिस्ट में क्या हो रहा है कि जो भी स्पेसिफिक वैल्यू है तो लूप में क्या करेंगे, कॉल हो रहा है. तो 10 इट्स गोज टू x, बट ऑलरेडी मैंने मेंशन किया था व्हेनेवर x जब कॉल होगा उसके साथ एक 5 इंटीजर वैल्यू क्या करूँगा, ऐड करूँगा. सो नॉट 10 + 5 नॉट्स बिकम अ 15. देन जब नेक्स्ट डेटा को कॉल करता है तो दैट्स 20. सो 20 + 5 becomes 25 and 30 + 5 become a 35. That is the power, that is the magic of Python. इन वन सिंगल स्टेटमेंट में गाइज मैंने क्या किया, ये ऑपरेशन को परफॉर्म किया. अगर यही चीज़ अगर आप अनदर लैंग्वेज में गाइज डिफाइन करने जाओगे,
you have to write so many steps आपको वहाँ पे perform करने पड़ेंगे. But in Python it's not. आप one single line में भी वो statement को क्या कर सकते हो, perform कर सकते हो. Perfect. Okay. So now in that scenario, if let's see कि मेरे पास एक यूज़र नेम करके अगर वेरिएबल है और उसमें लिखा मैंने जॉन लाइक सो. अब ये स्पेसिफिक स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग को मुझे लिस्ट में कॉल करना है, तो कैसे कॉल करूँगा? सो इट्स वेरी सिंपल, यू कैन जस्ट डू लाइक दिस वे. सो व्हाट आई एम डूइंग हियर कि यहाँ पे प्रिंट किया, आई जस्ट कॉल टू लिस्ट एज अ मेथड, देन आई जस्ट कॉल इन दैट यूजर नेम. ठीक है. सो लेट्स प्रिंट दिस लिस्ट यूजर नेम एंड लेट्स सी. एज यू कैन सी हियर वी आर गेटिंग अ लिस्ट. So JOHN. Okay, perfect. So let's see some another inbuilt method related to list. Okay, so what I'm doing here, यहाँ पे मैं एक another list create कर रहा हूँ. जैसे कि मैंने यहाँ पे variable लिया a is equal to ऐसे 10, 30. Sorry, that should be 10, 30, 40 like so. Now in this list I want to append a new value. ठीक है, तो कैसे करेंगे? So a dot append, we can use that inbuilt method, और in this append we have to call a new, जो value आपको insert करना है. So it is called 60. So now if I print a, now let's see what we get here, and there we go. So 10, 30, 40, 60. तो जब मैं अपेंड करता हूँ स्पेसिफिक लिस्ट में गाइस, तो एट द एंड में वैल्यू को क्या करेगा, स्टोर करेगा. वन इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन नॉट कॉल दिस ए डॉट अपेंड एज अ न्यू वेरिएबल. सो जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल बी लिया है, ओके, एंड आई जस्ट कॉल दिस ए रिलेटेड टू बी. मैं यहाँ पे प्रिंट बी करता हूँ. लेट्स सी व्हाट वी गेट हियर and run that. Okay, so now we are getting none. But why is that? Why it's like that? Because मैं क्या कर रहा हूँ कि वो स्पेसिफिक जो लिस्ट है, ठीक है, अब ए जो ये स्पेसिफिक लिस्ट था वो रेफरेंस वेरिएबल में ए में मैं स्टोर कर रहा हूँ. ठीक है. बट आफ्टर दैट मैंने क्या किया, ए डॉट अपेंड. अब वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया मेमोरी लोकेशन क्रिएट कर रहा हूँ जिस कॉल ऑफ बी. But in B, a dot append it's not exist, and that is the reason उसने क्या किया, उसे none कॉल किया. So जब आप किसी वैल्यू को अपेंड करोगे, so keep in mind guys, don't assign to the new variable. ठीक है. आपको just simply क्या करना है, just call a dot append and just simply print that. So जो भी मेरा specific reference variable होगा उस लिस्ट का, उस लिस्ट में जाके क्या करेगा, उसे असाइन मतलब इंसर्ट करेगा दैट स्पेसिफिक वैल्यू को. राइट गाइस, सो यू हैव टू रिमेंबर इन दिस सिनेरियो कि जब आप अपेंड करोगे तो डोंट असाइन इन न्यू रेफरेंस वेरिएबल, अदरवाइज क्या करेगा, नन कॉल करेगा. परफेक्ट. सो हियर व्हाट आई विल डू, आई जस्ट वांट टू कॉल अनदर 10 समथिंग लाइक दैट. सो अब मुझे क्या करना है कि जो 10 है उसकी काउंटिंग करना है कि कितने 10 मेरे उस स्पेसिफिक लिस्ट में है. तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे अनदर रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करता हूँ काउंट, एंड देन आई जस्ट कॉल टू ए डॉट. अब यहाँ पे इनबिल्ट मेथड यूज करूँ काउंट, और कौन सा वैल्यू मुझे रिटर्न करना है, सो ऐसे 10. सो नाउ इफ आई प्रिंट अ काउंट, सो लेट्स सी व्हाट वी गेट हियर. And as you can see, we have a 3 different 10 in that E list. Okay, so 10, 10, 3. Okay, awesome. All right, so let's go ahead. Let's see some another method in list. So let me comment this line. After that, what I want to do here कि मुझे वो specific जो list है, वो लिस्ट को मुझे क्या करना है, एक्सटेंड करना है. ठीक है. सो लेट्स सी हाउ आई कैन एक्सटेंड दैट लिस्ट. सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई जस्ट कॉल टू ए डॉट एक्सटेंड. ओके, इट्स लाइक an iterable. So that means what, we can create another list inside of this extend. Okay, so I just call another list here, and then I just call to like I say 55,
and 65. Okay, and now if I print this A again, now let's see what we get here. So let's run, and as you can see guys, here we have another extended data inside this A, which is 10, 30, 40, 10, 10, 60, then 55 and 65. Okay guys, so this is what extend method. Okay, so now let's go ahead, let's talk about another method. Let's imagine if you want to find out the indexing. So अगर मुझे 30 का indexing find out करना है, so how I can identify. Okay, so what I'm doing here, let's see if I call like print A index. Okay, now in this index what I want to say, कौन से किस specific value का index find out करना है, which is called 30. Now let's see what we'll get here. And as you can see, just call 1. So let me just comment this print A, and after I can get this idea, and let's run again. And as you can see here, it's running, took time, and as you can see here we have this 1. Okay, so if you want to identify any index in the list, so in that scenario guys, आप index method use कर सकते हो. Awesome. Okay, so let's see if you want to remove, if you want to pop out a last value into a list, so कैसे करेंगे. So what I'll do, I just comment out this line, then उसके बाद मैं कॉल करता हूँ print a dot pop. So अगर मैं यहाँ पे pop यूज करता हूँ, तो उस लिस्ट का जो स्पेसिफिक लास्ट इंडेक्सिंग जो होगा गाइस, वो क्या करेगा, डिलीट करेगा. सो जस्ट सेव दिस फाइल एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट हियर. सो उसने क्या पॉप आउट किया, फिर 65, बिकॉज 65 क्या था मेरा उस स्पेसिफिक लिस्ट में एट द एंड में था. ओके, तो विद द हेल्प ऑफ पॉप, तो जो भी मेरे लिस्ट का लास्ट इंडेक्सिंग ऑफ डेटा रहेगा वो उसे क्या करेगा, पॉप आउट करेगा. ओके, that's awesome. So at the same way, let's imagine if you want to remove that specific data. So अगर मुझे specific data को remove करना है तो कैसे? So you can use a dot remove. So a is one that list of reference variable, और कौन सा specific value को आपको remove करना है. So I say 40. Okay, now if I print a, let's see what we get here. So let's run this again, and there we go. So we have 10, 30, 10, 10, 60, 55, 60. So I successfully just removed that specific index of data, which is called data of value, which is 40. Okay, perfect. Okay guys, let's imagine if you want to print the data as a reverse way, as a reverse manner. So कैसे कर सकते हैं? So what I will do here, I just call a dot reverse. Okay, that is a method, and then if I print a again, so this should be print a. So now let's run again, and as you can see here we have a 65, 55, 60, 10. So reverse manner में मुझे क्या कर रहा है, डेटा को कॉल कर रहा है. Okay guys, and the next जो मेथड है वो है sorting. So इसमें sorting कैसे करते हैं guys, I'm gonna show you. So let me just comment on this line, and let's see if you want to sort. So a dot, using that method which is called sort. If you call print a, then save this file and let's see. So as you can say, 10, 10, 10, 30, 55, 60 and 65. Perfect. The last जो मेथड में इसमें कवर करने वाला वो है क्लियर. सो अगर आपको all specific list clear करना है, you can just simply call a dot clear as a method, then print a. Okay, then let's see what is going to happen. And as you can see कि जो मैं specific list था वो क्या हो गया, clear हो गया. Okay guys, so this is all about list. I hope कि guys आपको concepts clear हो रहेगा. So thanks for watching guys. I'll see you next time. Bye, take care.